ठीक है, देखिए जैसे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट ए है और इधर पॉइंट क्या है, बी है। इधर से ट्रेन ए चलना स्टार्ट हुई, इधर से ट्रेन बी चलना स्टार्ट, बिल्कुल वही करवाना है। ठीक, अब जैसे अलग अलग पटरी पे चल रही, ध्यान से सुना करो पहले, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ट्रेन ए और ट्रेन बी चलती है, ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच का डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर का डिस्टेंस। ऐसे कोई भागते हैं क्या, ट्रेन आ रही है बीच में? 500 किलोमीटर घंटा है ना। युवा मित्र से खाली इंटर्नशिप ही है, परमानेंट लगे रहे हो तो कहीं कट जाए ना तो इला जॉब मिलिया करे, ये रुकी बनी है। इसमें क्या मिल जाती है? अच्छा, क्या बात करते हो। समय बराबर, आप बहुत अच्छे से करना। हाँ, क्या करेंगे? क्या छोड़ देंगे? ये ऐसे कैसे? वो फाफड़ा खाने, वो गुजरात वाला कैंसिल कर देंगे आपको। कुल मिला रहे कहने का मतलब है कि जरूरत इतनी है क्या नहीं? समय बराबर दूरी बटा 4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, जब ट्रेनें विपरीत ओर से आमने सामने आती है तो जो स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड का सम होगी, मतलब क्या होगी, योग होगी। और जब ट्रेनें एक ही दिशा में से चल रही होती है तब जो ट्रेनों की स्पीड होगी वो उन दोनों ट्रेनों की स्पीड का क्या होगी, डिफरेंस होगी। बात आई समझ में? तो इसमें जैसे मान लो ट्रेन ए 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और ट्रेन ये वाली है, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो जब दोनों ट्रेनें ऐसे चलती है विपरीत दिशा में तो उनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है, ठीक है। तो दूरी कितनी है? दूरी है 500, ठीक है। और चाल कितनी है? 75 और 50 125। तो बताओ ये कितने घंटे बाद मिलेगी? किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर 4 घंटे बाद मिलेगी। टाइप कोई सी भी हो, हमने एक दिन क्लास ले चुके हैं, उस दिन आप आए नहीं थे, आपने गोगा मनाया। अच्छा, ओहो, कोई बात, देखो बढ़िया पढ़ो, टेम से लाग जाओ, ठीक है ना। पचत घंटा थे मान याद कौन करो, वैसे ही लाग गया बस कोई याद कौन के जा रहे, ठीक है ना। आ चीज़ ध्यान रखो, पढ़ देना। जित प्रेजेंट है वो क्या है ना, कहते सामने जीते है गया बच कोई दे टाटा बाई बाई है, समझ आई बात। वो हमारा हाल तक कोई एक्सपीरियंस है। अब हर जगह 3 लग गया ना कल, ये तीनों मार पड़े, तीनों मार पड़े, पूछे जो मैसेज गिरोगे सर ने, ठीक है। अरे हाल खाली हुई तो कौन नहीं, खूब एक्सपीरियंस है कई। हाँ, पूरे 9 के 9 महीने तक पढ़े हुए कंटिन्यू। ए जगदीश है बे पढ़ेड़ा है, निर्मा है बे पढ़ेड़ा है। कभी कौन पूछी जो कि कहीं सर ने कभी पूछो कहीं ने मैसेज करो कहीं सर मार जॉब लगी। हाँ कौन? हाँ है ना। चलो लिखिए। हाँ क्या होगा? हाँ खींचो, आ गई, खींच दी। ते कहीं भैया सिंगड़ा तो कौन लगोगी? हाँ ठीक है। क्वेश्चन बोल रहे थे, क्वेश्चन लिखो। अरे कोई बात को नहीं, हमारा तो फिर भी बहुत खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट सक्सेस होते हैं ना। कभी आप
करके देखना। एक हमारी बच्ची थी, उसने वो क्या करती थी, वो उसने किसी को गेम खिलाया और उस बच्ची का नेशनल हुआ, तो उसने आके ऐसे बोला कि सर एक चीज़ नोटिस की कि बनने से ज़्यादा बनाने में ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है, कोई अपनी वजह से सकते हैं, जो कि आज मैंने रियलाइज़ किया। तो हालांकि कोई स्टूडेंट हमें वापस कुछ बोले ना बोले या डजेंट मैटर, बट जब किसी भी एक स्टूडेंट की कोई सक्सेस होता है, जॉब लगती है ना, तो बहुत खुशी होती है, हद से ही ज़्यादा खुशी होती है। ये कोई ये कल का एक कोई ऐसे नहीं कि हमारा कोई द्वेष भावना कि ये नहीं कि ये तो कल हुए थे, ये तो कोई नहीं, ये तो अभी सिलेक्शन की बात है, परसों इससे पहले भी खूब हुए मेरे। अभी मैं बताता हूँ, अभी 2-3 महीने पहले एक हमारी स्टूडेंट थी, वो पुलिस में लगी जॉब। उससे जस्ट 2 महीने पहले वो बैठ रहते थे, तब बोलते थे कि सर हम आपको याद करेंगे। आज वो हमारे जुड़े हुए हैं व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर, कभी एक सिंगल ऐसे हाई तक नहीं आता कि भाई हम ऐसे जॉब लगे, एक जॉब अच्छी चल रही है, कैसे नहीं, कभी नहीं होता है। ठीक है, क्यों मैं बताऊं, क्योंकि स्टूडेंट जब तक अंडर प्रोसेस रहता है ना, जब तक जॉब लगने की, तब तक वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेचारा फील करता है। ठीक है ना, और उसको सबसे ज़्यादा सहानुभूति है वो एक टीचर के पास में फील होती है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं रोम रोम भांपते हैं स्टूडेंट की। ठीक है ना, इतना 5-7 साल हो गए पढ़ाते, ऐसे सूंघते ही पता चलता है कि इसके मतलब कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, ये इधर क्यों आ रहा है। समझ में आई बात? तो उनको क्या होती है कि जब आते हैं तो वो अपना दुखड़ा रोते हैं और हम उनका सॉल्यूशन बताते हैं, तो वो ठीक इसी प्रकार से काम करता है जैसे गाँव पर मरम होता है ना, ऐसे तब उनको अच्छा अच्छा लगता है, तब वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। और जैसे ही जॉब लगी, तो हालांकि कोई जॉब लगने पर ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़िंदगी जन्नत, बल्कि अलग से ही पंख आ जाते हैं, 2 सींग आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, कमाते वो हैं, कमाते हम हैं, सब का सब चल रहा है। उनकी लगी जॉब, किसी की 2 साल पहले लगती है, किसी की 2 बाद में लगती है, आपकी भी लग जाएगी। आप यहाँ जो बैठे हो सब सेलेक्ट हो जाओगे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। हो सकता है कि कोई 6 महीने बाद और कोई 2-2.5 साल बाद, सब हो जाओगे इसमें, ऐसी कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि जो आप में से सेलेक्ट ना हो, वो इतना बड़ा करे कि जो पिछले सेलेक्ट हो गए, आगे सेलेक्ट हो गए, आप सभी सैनिक कम्युनिटी, पूरी सैनिक कम्युनिटी के लिए आप प्राउड का विषय रखो। जैसे कि निर्मल गहलोत है, जॉब नहीं लगी तो अभी आज सैनिक कम्युनिटी का मतलब प्राउड है कि नहीं, माली समाज का गौरव है। तो हो सकता है कि आप ऐसा कुछ बड़ा कर दो। समझ में आई ना बात? तो बात इसकी नहीं होती कि आप कहाँ पहुँचे, जॉब ओहदा ये, लेकिन बात जो सिचुएशन होती है ना, तो सिचुएशन पर जो रिएक्ट होता है ना, वो मतलब कि याद रहता है। समझ में आई ना बात? वो कहते हैं कि किसी की कही गई बात को हो सकता है कि आप भूल जाओ, लेकिन उसके दिए गए एहसास को आप कभी नहीं भूलते हो, ठीक है ना, वो याद रहता है। लिखिए, लिखो, 2 ट्रेनें, 2 ट्रेनें एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। नहीं, खड़ी नहीं है, ऐसे करो यार, खड़ी होगी तो चलेगी, तब तक स्पीड बनाएगी, तब तक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लिखो, 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ 75 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ, मतलब आमने सामने, एक दूसरे की तरफ 75 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही। यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, यदि दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर है, तो बताइए दोनों ट्रेनें आपस में कब मिलेगी? अब ये नोट करो, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया? हाँ, तो इसी के लिए तो बोला है मैंने, ताकि आप उसके नीचे ये लिखो। हाँ, अब नोट लगाओ नीचे।
हाँ, वो अनिल कहाँ गए हमारे स्पेशल BSTC? क्या हुआ, चले गए या सो गए? वो मैं यहाँ पे मोबाइल लगाता हूँ ना, वो रवाना हो जाते हैं कि भाई अभी इसके आगे का तो घर से आके ही देख लेंगे। है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, हमारी क्लास है, बेड़ा पार है इनका। क्यों? क्योंकि इनको एक तो स्पेशल में, ऊपर से हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है। इनके नौकरी इनकी तरफ आएगी, ये नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है ना? वो एक कौन सा सेंट है, वो बोलते हैं ना कि लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, वैसे इनके स्पेशल BSTC का सेंट लगा रखा है। वो परफ्यूम आता है क्या, क्या आता है यार, जो भी आता है। अब मैं गाँव में रहा इतना जाना वो नहीं हूँ। आप देखो आगे, आप है ना, मतलब कि देखो नोट। नोट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, 2 पॉइंट लिखेंगे। जब दोनों ट्रेनें, ये मीनाक्षी ने दिया ना आइडिया, जब दोनों ट्रेनें जब दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चलती, डायरेक्शन में चलती हो, तो टोटल स्पीड इज इक्वल टू, तो टोटल स्पीड इज इक्वल टू S1 प्लस S2। अब तो फीका फीका क्यों चलता है? तो ये होगा। और जब दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती हो, तो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलती, तो टोटल स्पीड इज इक्वल टू S1 माइनस S2। तब अर्षिता काफी धीर गंभीर होके पढ़ते हो आप, यहाँ क्लास नहीं मिस होती वो भी ले लेते हो और आप मेंटेन कर लेते हो, है ना? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि एक देखो इस स्टैंड में थोड़ा सा नीचे होके एक कैमरा लग जाए, ठीक है? एक कैमरा लग जाए, फिर उसमें अपन 2 कैप्चर कार्ड लगा दें, ठीक है ना? फिर जैसे उसमें मान लो एक बड़ी 256 GB की या कोई एक पेन ड्राइव लेके जाएं या मेमोरी लेके जाएं, उसमें डाल दें, 2 मेमोरी कार्ड लाएं, तो हम रोज क्या होगा, एक को ले जाएंगे घर पे, एक इसमें सेट करके चले जाएंगे, तो पूरे दिन जितना पढ़ा है ना वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। हम शाम को काट काट के और सारा का सारा अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? ताकि आपकी कोई भी क्लास कभी भी मिस हो जाएगा आप लोग, और पूरे का थंबनेल बना के डाल देंगे प्रत्येक क्लास। बहुत शानदार रहेगा, चाहे कोई सी भी क्लास हो, एक तो सभी टीचर्स की अवेलेबल हो जाएगी आपको। हाँ, नहीं ये कैसा है आइडिया? अब आप बोल रहे हो कि सब छुट्टियां रखेंगे, तो मैं उसमें पेड वाला डाल दूंगा कि एक क्लास डालने 51 रुपये कटाओ, उसके बाद देखो, फिर छुट्टी नहीं रखेंगे, ये भी मेंटेन भी हो जाएगा। कुछ भी कहो, जो ऑफलाइन का मजा है ना वो ऑफलाइन में ही है, वो ऑनलाइन में नहीं है, ठीक है ना? ऑनलाइन में वो चीज बिल्कुल नहीं। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत शानदार तरीके से समझना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, नहीं अभी पढ़ा है ना उसी में देंगे पार्थ। लिखो लिखो, रात को 2:30 बजे एक चोर, रात को 2:30 बजे एक चोर, रात को 2:30 बजे एक चोर, मैं बिल्कुल होता है, जैसे देखो थोड़ा बहुत मीनाक्षी को हो रखा है अब इनको। और रात आपका तो कहना ही क्या,
रात को 2:30 बजे एक चोर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है। रात को एक चोर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है। उसके आधे घंटे बाद चोर भागो यार, लिखणु कहाँ है, 2:30 बजे भाग्यो है। नहीं नहीं नहीं, जैसे अभी 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे एक चोर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है। उसके आधे घंटे बाद मकान मालिक को पता चलता है। उसके आधे घंटे बाद मकान मालिक को पता चलता है और वो पुलिस को फोन करता है। ठीक है, पुलिस को फोन करता है तो पुलिस 1 घंटे बाद रवाना होती है। तो पुलिस 1 घंटे बाद रवाना होती है। यदि पुलिस की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, यदि पुलिस की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो बताओ चोर कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा? तो बताओ चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा, ऐसे बताओ कितने बजे पकड़ा जाएगा? हाँ, 100 किलोमीटर पर आवर। छह घंटे बाद या 6 बजे? अबे रानी बताए देखो, ये एकदम एक्यूरेट। हे कृष्णा, चलिए कितना, 6 घंटा है। 6 घंटे बाद तो कितने बजे पकड़ा जाएगा? 10 बजे। हाँ ठीक है, आइए 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 सुरेंद्र जी आइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, आप इसके जस्ट अगला क्वेश्चन करना। चलिए देखो, जैसे चोर है यहां, कहाँ है चोर? चोर कितने बजे चोरी करता है? 2:30 पे चोरी करके वो भाग जाता है, वो भाग रहा है। आधे घंटे बाद मालिक को पता चला, 3 बजे मालिक को पता चला, और 4 बजे 1 घंटे बाद पुलिस चोर के पीछे रवाना हुई। चोर भाग रहा है किस स्पीड से? चोर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और इसके पीछे ये चोर और ये पुलिस की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब पुलिस यहां से रवाना हुई, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो भाग जाता है 80 किलोमीटर, तो उसको 1 घंटा तो ये, आधा घंटा ये, तो वो 1.5 घंटा, तो 80 इंटू 1.5 करो तो कितना होगा? 120। अब पुलिस है यहां, चोर है यहां, इनके बीच की डिस्टेंस है 120 किलोमीटर। मीनाक्षी वो कहीं क्यों था आज का? ये किसके लक्षण है? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है डिस्टेंस। अब चोर आगे आगे चल रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस चल रही है 100।
अब कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी है 120 और चाल चाल होती है जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो उनका अंतर, तो इनका अंतर कितना है 20। तो इनको कितना घंटा लगेगा 6 घंटा। पुलिस 4 बजे रवाना हुई तो 6 घंटे बाद में पुलिस को 10 बजे वो चोर पकड़ में आएगा। अब आपसे पूछ ले कि जब चोर है, चोर को वो पुलिस पकड़ने गई, तो बताओ चोर है वो जहां से उसने चोरी की वहां से कितना किलोमीटर दूर पकड़ में आएगा। तो आप एक चीज सोचो, पुलिस 6 घंटे तक चोर के पीछे 6 घंटे तक 100 की स्पीड से भागी, तो 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर और 120 किलोमीटर वो पहले से ही भाग चुका है। 720 किलोमीटर ना अड़गो और लिख लो। अब यदि पूछे कि चोर कितने किलोमीटर भागा, तो चोर भागा है 720। यदि पूछे पुलिस ने कितने किलोमीटर पीछा किया, पुलिस ने तो 600 ही किया। अरे एक अरे सही 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 600 किलोमीटर ही होगा ना टोटल डिस्टेंस। सॉरी अरे रे मिस्टेक। देखो वो पहले से ही दौड़ चुका है 120 किलोमीटर। उस 120 किलोमीटर को कवर करने के लिए पुलिस तो यहीं से ही शुरू हुई ना इसको, ठीक है ना। तो पुलिस इसको शुरू हुई ना, तो पुलिस ने टोटल 100 किलोमीटर तक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटा भागी, तो कितना हो गया 600 किलोमीटर, टोटल 600 किलोमीटर। ऐसा संभव नहीं है ना कि वो 720 किलोमीटर भागा और पुलिस 600 किलोमीटर में पकड़ लाई है क्या, नहीं, वो पकड़ में ही नहीं आता, वो 100 किलोमीटर आगे रह जाता। करो लिखो, कभी कभी हो जाता है, वो अभी रानी ने बताया ना, है ना रानी। ये लो किससे, हे कृष्णा। लिख लिए ये लिख रहे हैं। अरे इनके भरोसे मत रहे ना आप, ठीक है नहीं, ये तो जाके अभी आलू काटने बैठ जाएंगे, आपके आंसर गलत आएंगे फिर। आज तो बच बारस है ना, उस पर क्या चाकू वाकू नहीं लगाते हैं कहीं पे। तो आप भी ऐसा करते हो क्या, पालन करते हो क्या? हाँ हाँ सुबह से भूखे हो हैं? हम जाते हैं मुझे तो आज ही पता चला कि बस बारस पर चाकू नहीं लगाते, वहां बोले स्टाफ वाले, तब पता चला। ए जॉब को स्वाद यही ले थे, देखिए तो लिखो चोर। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये लिख रहे हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय पुलिस 600 किलोमीटर। नीचे लिख लेना, सुनो भाई, सबसे नीचे लिख देना पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी 100 × 6 बराबर 600। लिख तो रहे ना। कौन से भी 120
तो ये 100 चल रहे हैं और आगे वाला 80 चल रहा है, तो 80-80 तक तो दोनों बराबर हैं। वो सिर्फ 20 किलोमीटर पर आवर ही रोल अदा कर रहा है इसको पकड़ने में। और मैंने नोट लिखवाया था ना अभी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो डिस्टेंस क्या होती है। आगे लिखो, एक चोर 11:30 बजे चोरी करता है। नहीं 11:30 क्यों, यहाँ तो 1:30 बजे जागते ही रहोगे। लिखो, एक चोर 11:30 बजे चोरी करता है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है। 11:30 हो, एक चोर 11:30 बजे चोरी करता है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है, और उसके 3 घंटे बाद एक चोर 11:30 बजे चोरी करता है। इस टप्पू के कोई नाखून तो काट दो यार, धर्म होगा, पुण्य मिलेगा आपको। एक चोर 11:30 बजे चोरी करता है और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है और उसके 3 घंटे बाद पुलिस रवाना होती है। अभी देखना अपने हिसाब से। अब जहाँ था गली में कोई के भी चोर और आ जावे की, मान लो वो भाग जावे तो थे पेन डायरी ले तुरंत नीचे जाता रही जी। खबर मैं बताऊँ थानो कणा आता है, कणा है ना, सही है ना। देखो क्वेश्चन क्या है यार, मैं क्वेश्चन भूल जाऊंगा, आपसे गलत पूछ लिया मैंने। 11:30 बजे 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और उसके 3 घंटे बाद पुलिस 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होती है। आप कर लेना, रवाना होती है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ जब चोर पकड़ में आएगा तब तक वे कुल कितनी दूरी भाग चुका होगा, तब तक वे कुल कितनी दूरी तय कर चुका होगा, भाग चुका होगा। जब चोर पकड़ा जाएगा। अच्छा अच्छा, हिंदी व्याकरण की दुकान देखो। हम्म, हाँ हाँ, देखो देखो कितना आया आंसर बताओ। देखें तो वो चौक कहाँ गई। कल मैंने एक लाइन पढ़ी, लिखी हुई पढ़ी थी, आपको लाइन बताता हूँ, पहले आप क्वेश्चन करो। देखें, बात ही नहीं करूँगी आपसे, टप्पू हुआ नाराज। कितना 135 किलोमीटर सिर्फ, केवल मात्र 3 घंटे तक। देखो 45 तिया 90, 135 भाग गया तो 135/30, 75 माइनस 45 होगा 30, तो 135/30 ऊपर नीचे कट करो तो ऊपर कट होगा 9 बार 4.5 घंटा, और 4.5 घंटे तक पुलिस भाग रही है उसके पीछे 75, तो 45/10 × 75, तो ऊपर 2 और नीचे 9, कितना आ रहा है 4.5 समथिंग नहीं आ रहा है। देखो कितना है 4.5 घंटे। दूरी बतानी है, कितनी दूरी कवर कर ली है चोर ने।
हाँ हाँ 45 से कितना आ रहा है 337 पॉइंट, बिल्कुल सही। सभी के यही आ रहा है, आपके चोर पकड़ में नहीं आएगा। उसके आगे 4.5 घंटे तक पुलिस भागी 75 की स्पीड से, तो वो निकाल लो 75 इंटू 4.5 बस। देखिए देखना कैसे, ये पॉइंट ए है, इधर को पॉइंट बी है, इधर 11:30 बजे चोर भागा 45 की स्पीड से। 3 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर चुका है 135 किलोमीटर। अब ये 45 से पुलिस पीछे रवाना हुई 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी तो है 135 किलोमीटर कवर करनी है, और स्पीड है 45 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसको कट करेगा 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में वो उसको पकड़ लेगी पुलिस। तो पुलिस 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी निकालनी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो पुलिस की चाल थी 75 किलोमीटर पर आवर, और 4.5 घंटे तक उसके पीछे भागती रही, तो ये समथिंग 300 कितना रहा 337.5 किलोमीटर दूर वो चोर पकड़ा जाएगा। चलिए अब मैं आपको और अच्छे से क्वेश्चन देता हूं जो कि पिछले सालों में कहीं ना कहीं पूछे गए हों। एक लाइन बोलता हूं, आप बताना ये लाइन कैसी लगी आप, कि डिस्टेंस विल टेल यू, ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई है कि डिस्टेंस विल टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ क्लोजनेस, है ना। हाँ इसमें भी, हाँ लाओ देखें, इसमें भी कर लेते हैं, एक दो और है मेरे पास ये क्वेश्चन। लिखो एक ट्रेन, एक क्वेश्चन है वो पिछले कंसेप्ट से रिलेट करता है जो अपने लास्ट डे पढ़ा था। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो एक ट्रेन, देखो हर्षिता कितना मैनेज करते हैं, रिप्लाई भी दे देते हैं, क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं। हाँ मैंने पूछा कौन है, लिखो एक ट्रेन इतना भरोसा है इनको अपने क्लास फेलोज पर। देखो एक ट्रेन एक 150 मीटर ब्रिज को एक ट्रेन एक 150 मीटर ब्रिज को, एक ट्रेन होती है वो एक 150 मीटर लंबे ब्रिज को, है ना उसमें अपने हर्षिता को लेके तो कुछ नहीं बोला ना, ठीक है आगे देखो एक ट्रेन एक 150 मीटर लंबे ब्रिज को पार करे तो 20 सेकंड का समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। देखो थोड़ा थोड़ा पढ़े ना तो भी कितना हो जाता है, अभी अपन मजे मजे में काफी कुछ पढ़ लेंगे, अभी आप देखना। एक ट्रेन एक 150 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तथा एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, तथा एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तथा एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, तथा एक 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 30 सेकंड, 30 सेकंड का समय लेती है।
तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई बताइए। इस प्रश्न को जो सोल्व कर सकता है, तो कहने का मतलब ये है कि वो जितना पिछली क्लास में जो बताया ना वो उसको अच्छे से आता है। इसका तात्पर्य ये हो। कितनी? 30 मीटर सेकंड, बिल्कुल सही। तो 450 मीटर ट्रेन की लंबाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है आपको। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार में बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर कर दूंगा, ताकि बार बार आपकी ऐसी दिक्कत ही ना आए। आज वो कहाँ गए? भावना बैठते हैं अपने यहाँ। बा आज आए नहीं, बाहर है। क्या हुआ? उनकी भावना ठीक नहीं है क्लास के प्रति। तो वो कॉलेज गए थे। कॉलेज भी जाते हैं क्या वो? कहाँ जाते हैं कॉलेज? ओ हो। एक वो आते थे ना, वो और कहाँ गए? हाँ, वो लाइब्रेरी में बैठते हैं। एक वो अपने राजस्थानी कहाँ गए? राजस्थानी भावेश। हाँ, भावेश के काम है, और राजस्थानी उसके एग्जाम है। एंड एक वो डे वाले भाई साहब आते थे, वो उनका पता नहीं। साइंस का रूल है कि अक्सर जो प्रजातियां वातावरण के साथ संतुलन नहीं बना पाती है वो अक्सर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। देखो, यदि आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान से इस प्रश्न को समझ। ठीक है, एक सेकंड। क्या हुआ? बोलो क्वेश्चन। एक ब्रिज है, ब्रिज को पार करती है तो कितना टाइम लेती है? 450 मीटर लंबा है ना ब्रिज, कितना टाइम लेती है? अरे इसकी लंबाई बताओ। 150 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है? 20 सेकेंड। और प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है वो आपका 450 मीटर है। इसको क्रॉस करने में 30 सेकेंड का टाइम लगता है। अब आपको पता है कि इसको 20 सेकेंड लगते हैं, इसको 30 सेकेंड लगते हैं, तो ये जो 10 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है वो इस 300 मीटर की वजह से है। मतलब ये 300 मीटर की जो दूरी है उसके लिए समय लग रहा है आपका 10 सेकेंड एक्स्ट्रा। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं? आगे तो अपना जो चाल है वो क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी है आपकी 300 मीटर और 10 सेकेंड, तो ये कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकेंड ट्रेन की क्या आ गई? स्पीड आ गई। एक चीज ये थी। अब दूसरी बात समझने लायक है कि जब कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे, चाहे इसको क्रॉस करे, ब्रिज को क्रॉस करती है, तब भी जो दूरी होती है वो क्या होती है? ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तब भी जो दूरी होती है वो क्या होती है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की। तो हम ऐसा सोचते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो एक चीज आप समझो
अपन बात करते हैं, या तो प्लेटफॉर्म की बात कर लो या ब्रिज की बात कर लो, किसी की भी, जिसकी आपकी इच्छा है। मान लो आपकी इच्छा है कि प्लेटफॉर्म की बात की जाए, ठीक है, तो आप मुझे पहले चाल बताना जरा ट्रेन की। 30 मीटर प्रति सेकेंड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। समय इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 30 सेकेंड। हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा गया कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही, अब जहां प्लेटफॉर्म की जो जो घटना हुई है वो यहाँ लिखनी है। तो प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस कर रही है तो दूरी क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमारे पास पहले से ये कितनी है, ये इस तरफ मल्टीपल हुआ तो क्या हो गया 900 और 450 प्लस टी। ये मिस्टेक तो नहीं की? तो टी बराबर कितना हो जाएगा 900 माइनस 450, तो कितनी आ गई 400। अब आप बोलोगे कि सर यदि हम ऐसा करते ही नहीं, हम इधर आ जाते ब्रिज की तरफ, तब क्या होता? तो हमने कहा कि चूंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, तो जरा ट्रेन की चाल लिखना। तो ट्रेन की चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय, समय कितना लगा 20 सेकेंड। अब सिर्फ ब्रिज की बात होगी और किसी की बात नहीं, तो 20 सेकेंड का टाइम। अब दूरी जब ब्रिज को क्रॉस कर रही है तो ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, तो ब्रिज की लंबाई कितनी है 150 और प्लस ट्रेन की लंबाई टी, ये इस तरफ मल्टीपल हुआ तो कितना हो गया 600 बराबर 150 प्लस ट्रेन की लंबाई। तो 600 माइनस 150 इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई, देन ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू 450। बात आ गई सर? लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जब आप मीटर प्रति सेकंड में काम करते हो तो दूरी हर जगह मीटर में रहनी चाहिए और समय हर जगह सेकंड में रहना चाहिए। बस अब पूछो आप क्या पूछना है। हाँ ये नोट कर लो, ये जोड़ा ना। प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्यों जोड़ेंगे? प्लेटफॉर्म कहीं और है, ब्रिज कहीं और है। ट्रेन की कुल दूरी नहीं होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। चाहते क्या हो आप? अरे जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते ना तब होती है वो। उसमें सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है जिसको 400 मीटर लंबी ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो स्पीड ये, तो आप टाइम बताओ, तब वहाँ यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो फागण है ये तेजा है, इन दोनों का गायन अलग अलग टाइम होता है, ऐसे नहीं होता। हाँ ये लिखो, पीछे देखो वो वीवो वाले डब्बे में बैठ कर आईपीएल की फोटो ले रहे हैं। वो आईपीएल में देखते ना, वो वीवो वाले डिब्बे में बैठ रहे थे ना वो, लिखो क्या अनुष्का समझ में आ रहा है बराबर मात्रा में? घर जाओ तो मामा जी को ट्रेन चला के दिखाना कि ऐसे चलती है। आपके मामा जी पहले बैठते थे, हम जब पढ़ाते थे वो बोलते थे कि जब मैं इनको ऐसे, ये जब आप पढ़ाते हो, जब मैं इनको देखता हूँ तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये ऐसे हो कैसे हो रहा है, फिर मेरे रात को घूमने लग जाते रमेश जी बोलते थे मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से करो यार, कितना टाइम बाकी। गांव चलते मनकुल भाई साहब, गांव चले बाद में हो, अभी टाइम है, चल लो, अभी तो बहुत दूर है। हाँ बाद में आओगे 8 बजे। कौन आएंगे लेने, कौन आएंगे? पापा। बात ही नहीं करूंगी आपसे। हरे कृष्णा। हो गया? अब ये लिख रहे हैं ना, इसकी ट्रेन धीरे चलती है, मीनाक्षी धीरे चल रही है ट्रेन। हाँ अब रिजर्व में आयोडी यहीं चाल है
ये फ्रेस्का कौन लेके आया भाई यहाँ पे? लिखो। एक क्वेश्चन लिखो और लिखो, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, गुस्से के साथ मन मन में गालियां देते हुए लिखिए, एक ट्रेन एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस करती है, 20 सेकंड में क्रॉस करती है, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में क्रॉस करती है। ठीक है, तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो 20 सेकंड में, और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लंबाई बताइए। स्पीड कितनी है? हाँ, लंबाई कितनी है? शाबाश, नौकरी लागू करे था। ठीक है, लागण में तो है घणा लाग सके, पुलिस वेरिफिकेशन रेडी रखना है। ऐसा नहीं, इतनी बड़ी आंखें नहीं दिखाते, इतनी बड़ी आंखें नहीं निकालते, बच्चे डर जाएंगे। आ रहा है धीरे धीरे, आपके भी हॉटस्पॉट कनेक्ट हो रहा है ना। ये जो नया है इनको पूछ रहे हैं। एक और करोगे क्या? कितनी, कितना मीटर आई ट्रेन? लंबाई कितनी? 500 मीटर लंबी ट्रेन। स्पीड कितनी आई? जोड़ दिया। कल आपको सीट निकाल के दे देंगे ट्रेन की, कल वो लेके आना आप, याद रख। बच्चों को काफी दिन हो गया होमवर्क नहीं दिया, इनका मन ही नहीं लग रहा होमवर्क में। लिखिए। हाँ नहीं, ऐसे ही खुशी है, प्रस्फुटित तो हो रही है हिंदी व्याकरण। देखो आ गया 20 मीटर पर सेकंड और 300 मीटर लंबी ट्रेन। एक और, एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में, पोल एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लेती है, और यही ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लेती है, और यही ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, हाँ अब नापी क्या आपने, एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करने में 15 सेकंड का समय लेती है, और यही ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 27 सेकंड का समय लेती है। 27। और यही ट्रेन 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 27 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ है वो आपको बतानी। हाँ की कनो किसका? मीनाक्षी का बर्थडे? हाँ हाँ पता है, मुझे 2 टॉपी में खुश कर दिया इन्होंने। आपको एक में कर दिए, और वो पीछे बोल रहे हैं अभी बता था वो केक के लिए आए हैं। हमने इनसे बोला था, हमने कहा क्या केक खिलाओगे क्या? इन्होंने कहा सर थोड़ा सा वेट करो, मैं जिमणी खवा दे। अच्छा ऐसा नहीं बोला क्या? अच्छा रानी ने बोला। ये सही है।
रानी ने डस्टबिन और जो यूज ले कोई क्यों एम पर डाल देवे कि नहीं। कितना आया 20 मीटर पर सेकंड स्पीड राइट एंड और आगे बोलो 20 कहाँ आई 30 आई 30 मीटर पर सेकंड स्पीड ओके और बताओ क्वेश्चन गया चिलमी चैनल पर 102.5 क्या तभी वो कट 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 करती है 450 मीटर की ट्रेन अरे 45 मीटर को डब्ल्यू ही चाहिए यहाँ क्या हो गए 50 अब खूब है आज के लिए बहुत बाद में कहें घणों बाद नॉलेज रिफ्लेक्ट हो पाछो आन लाग जाए टकराए तो यही खातर ही तो ठीक है क्या करोगे हाँ रिएक्शन वापस नहीं आती रे किरणें जिनको रे बोलते हैं रिएक्शन तो अभिक्रियाएं होती है। चलिए तो आज का सेशन यही फिनिश करते हैं। अपन हर रोज एक दो टाइप सीखते 5-10 दिन में बहुत तगड़ा कर लेंगे इसको ठीक है। चलिए पढ़ाया गया समझ में आया आज का कंटेंट ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग बंद करो।